हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, डिग्री के बेस पर या फिर नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर। बच्चों, ये 9th क्लास और 10th क्लास दोनों में ही सीबीएसई सिलेबस में ये एक चैप्टर है पॉलिनोमियल। और एनसीईआरटी की बुक के अंदर दोनों ही क्लासेस के अंदर चैप्टर नंबर है 2। और स्टार्टिंग पॉलिनोमियल्स की यहीं से होगी दोनों क्लासेस में कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बच्चों, ध्यान से देखते रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं हम पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है सभी टर्म्स के अंदर, एवरी टर्म के अंदर। एन algebraic expression in which power of variable is a non-negative integer in every term is called a polynomial। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले तो algebraic expression का मतलब क्या होता है। algebraic expression आप सबको मालूम होगा कि होता क्या है। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ नंबर्स होते हैं रियल नंबर, आपके डेसिमल में, फ्रैक्शन में, रूट में, कुछ भी हो सकता है। साथ में कोई वेरिएबल हो सकता है आपका एक्स वाई जेड वगैरह। तो नंबर्स और वेरिएबल्स जिस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनमें आपस में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस वगैरह से उनको हम एक्सप्रेस करते हैं। वो आपके सब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं। उन सब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में आपको देखना क्या होता है, टर्म्स देखनी है। टर्म्स आपको मालूम होगा कि हम कैसे देखते हैं कि प्लस या माइनस जब भी आ जाता है आपका तो वो आपकी नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर्स और वेरिएबल्स की टर्म्स में ये एक्सप्रेशन है, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड आपके यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये आपका ये एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई एक्स है, ये +3 है। तो यहाँ पर आपका ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। और इसके अंदर टर्म्स अगर जो आप काउंट करें, टर्म्स हम कैसे काउंट करते हैं, यहाँ से आप काउंट करना शुरू करते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बाद आपका प्लस आ गया, जैसे ही प्लस या माइनस का साइन आ जाता है तो आपकी नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज द सेकंड टर्म +5x। और जब तक मल्टीप्लाई या डिवाइड रहता है तो वो टर्म चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस के बाद 5, 5 के बाद मल्टीप्लाई एक्स। तो जब तक आपका ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बीच में आया है तो इसलिए ये आपकी टर्म वही रहती है। तो 5x यहाँ पर आकर आपकी टर्म खत्म होती है क्योंकि इसके बाद प्लस का साइन आ गया। तो प्लस का साइन आते ही नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होगी +3। तो इसी तरह से प्लस या माइनस, प्लस का साइन आ जाए या माइनस का साइन आ जाए, प्लस या माइनस का साइन कोई भी आ जाता है तो आपकी नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाती है। जब तक प्लस या माइनस का साइन नहीं आता तो आपकी टर्म वही रहती है। तो जैसे आप इसमें देखें कि इसमें टोटल 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म ये आपकी, सेकंड टर्म विद साइन देखते हैं, दिस इज +5x, एंड थर्ड टर्म इज +3। राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म क्या होती है। तो हमें एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन चाहिए। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में आपको क्या देखना है, हर एक टर्म में देखना है क्या, पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की पावर क्या है, यानी इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल कह सकते हैं या फिर पावर की जगह हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट। पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, याद रखें। तो हर एक टर्म के अंदर, सभी टर्म्स के अंदर आपको वेरिएबल की पावर चेक करनी है। और वो पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर बच्चों आपको मालूम होगा कि इंटीजर का मतलब क्या होता है। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, सिंपल नंबर जैसे 1 2 3 4। ये आपने पॉजिटिव में लिए, ऐसे आप नेगेटिव में भी जा सकते हैं, -1 -2 -3 -4, और ये माइनस इन्फिनिटी तक। ऐसे एक जीरो को और इंक्लूड कर दें इसके अंदर, यानी आपके जो इंटीजर होते हैं वो सिंपल नंबर होते हैं, जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 विद पॉजिटिव साइन, और उनके साथ माइनस का साइन लगा दें और साथ में जीरो को इंक्लूड कर दें, तो ये सब आपके इंटीजर होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब ये नेगेटिव नंबर्स आप हटा दें, ये नेगेटिव नंबर हटा दें तो आपके जो नंबर्स रह जाते हैं वो है नॉन नेगेटिव इंटीजर, जैसे 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम होल नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि 0 1 2 3 4 ये सब आपके क्या हो गए, होल नंबर। तो ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर कौन से नंबर हैं, कौन से नंबर इंक्लूड नहीं हो सकते, यहाँ पर फ्रैक्शन वाले, यानी जो आपके ऐसे 2/3 ऐसे नंबर हो, ठीक है, इनको आप इंक्लूड नहीं कर सकते। नेगेटिव नंबर को इंक्लूड नहीं कर सकते, जो डेसिमल में आ जाते हैं, जैसे 0.1 ले लिया, 0.2, 1.5, ये वाले नंबर्स आप इंक्लूड नहीं कर सकते। राइट। और स्क्वायर रूट के अंदर जैसे 2 ले लेते हैं आप,
ये सब नंबर्स जो हैं ये आपके होल नंबर्स में नहीं आते, यानी ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम पोलिनोमियल चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आपका पोलिनोमियल है या नहीं है, तो हमें क्या देखना है कि हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर देखनी है। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये आपका एक एक्सप्रेशन है, इसमें हर एक टर्म में, पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म है 5x, तीसरी टर्म है +3, सब में वेरिएबल देखना है कि कहाँ पर है वेरिएबल है ये x। एक्स की पावर चेक करनी है, यहाँ एक्स की पावर क्या है फर्स्ट टर्म के अंदर, फर्स्ट टर्म के अंदर एक्स की पावर है 2, तो एक्स की पावर 2 क्या है, जैसे आपको यहाँ पर बताया था कि एक्स की पावर 2 क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, पावर होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी होल नंबर। तो होल नंबर है क्या है, क्योंकि 2 एक होल नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक कंडीशन सेट। तो हमें क्या चेक करना है, हर एक टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर देखनी है होल नंबर में है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें फर्स्ट टर्म एक्स की पावर 2, 2 इज अ होल नंबर, तो यहाँ पर आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है। फिर नेक्स्ट टर्म देखनी है, ये है +5x, इसमें x की जो पावर है वो क्या है यहाँ पर 1, तो 1 भी आपका होल नंबर्स में आ जाता है। होल नंबर्स कौन से होते हैं, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर, या फिर होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 एटसेट्रा इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो इसमें भी आपके क्या है, वेरिएबल की पावर 1 होल नंबर्स में आ जाती है। फिर उसके बाद लास्ट टर्म में आपकी 3, 3 आपकी एक कांस्टेंट टर्म है। ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म में क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं, तो आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं। मान लो हम x एक वेरिएबल ले लेते हैं, और अगर हम x अपनी तरफ से वेरिएबल यहाँ पर लगाते हैं, तो ऐसे तो ये आपका चेंज हो जाता है, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो हमें इसको सेम रखना है, तो हम x की पावर 0 लिख देते हैं, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर आपको दे रखा है उसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो अगर आप वेरिएबल लगाना चाहेंगे तो कैसे लगाएंगे, उसमें आप कोई भी वेरिएबल लगाएं मल्टीप्लाई में x और उसकी पावर 0 कर दें, तो इससे क्या होता है कि x की पावर 0 क्या होता है 1, तो इसका मतलब आपने जस्ट क्या किया 1 से मल्टीप्लाई, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रह जाता है। तो इसका मतलब आप x की पावर 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन चेंज नहीं होता। तो इट मीन्स यहाँ पर जो लास्ट टर्म है उसके अंदर x की पावर है 0, तो x की पावर 0 क्या है, होल नंबर है, पावर एक 0 होल नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो आप देख रहे हैं हर एक टर्म के अंदर जो वेरिएबल की पावर है यहाँ पर 2, सेकंड टर्म में 1, फिर थर्ड टर्म में 0, तो इसका मतलब ये एक आपके एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी होल नंबर्स है। तो सेकंड आप एग्जांपल देखें, इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2 लिखा है आपका ये, तो यहाँ एक्स की पावर 2, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेरिएबल की पावर है 2, दिस इज अ होल नंबर, लेकिन सेकंड टर्म के अंदर आप देखते हैं एक्स की पावर 3/2, दिस इज नॉट ए होल नंबर, ये आपका होल नंबर नहीं है। तो हर एक टर्म में आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है, तो इसलिए दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। थर्ड एग्जांपल में देखें एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स की पावर क्या है 2। अब यहाँ पर x की पावर कैसे चेक करेंगे, आपको मालूम होगा कि स्क्वायर रूट को अगर जो आप हटाते हैं तो इसको आप पावर में लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो ध्यान दें कि इसको आपने कैसे चेंज करना है, स्क्वायर रूट ऑफ x है तो उसको आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज लिखी हुई है, यहाँ पर तो x की पावर देखें 2, दिस इज अ होल नंबर, यहाँ पर तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है, बस यहाँ x की पावर हाफ आ जाती है। अगर जो यहाँ x की पावर हाफ है, दिस इज नॉट ए होल नंबर, हाफ क्योंकि होल नंबर में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस टर्म के अंदर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है पॉलिनोमियल होने के लिए। तो इट मींस दिस एक्सप्रेशन, और यू कैन से दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। एक भी टर्म ऐसी आ जाती है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब फोर्थ एक्सप्रेशन देखे बच्चों, थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है। थर्ड के अंदर हमने लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पर लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 तो आपका होल नंबर, 2 तो आपका वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या है आपके एक्स, हमें चेक क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल, हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है। स्क्वायर रूट 2 तो आपका कांस्टेंट है, वेरिएबल है आपके एक्स, तो सिर्फ एक्स को देखना है, यानी वेरिएबल्स को देखना है, नंबर्स को देखना नहीं है। नंबर चाहे किसी भी फॉर्म में आपके स्क्वायर रूट के अंदर हो, पावर हाफ हो, पावर 2 हो, कैसी भी पावर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है जो फिक्स नंबर है, हमें सिर्फ वेरिएबल से मतलब है। तो वेरिएबल की पावर देखनी है हर एक टर्म के अंदर। यहाँ पर देखें वेरिएबल है एक्स, एक्स की पावर है 3, दिस इज अ होल नंबर। सेकंड टर्म आपकी ये है, इसके अंदर स्क्वायर रूट 2x, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल की पावर है 1, तो यहाँ पर भी होल नंबर है। तो दोनों ही टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर है, एक में 3 है एक में 1।
तो इसका मतलब हर एक टर्म के अंदर कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, x प्लस वन बाई एक्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, x प्लस वन बाई एक्स। एक और चीज आप ध्यान पे दे कि यहाँ पर वेरिएबल है डिनोमिनेटर के अंदर x, तो जब भी हमें वेरिएबल की पावर अगर देखनी है तो हमें कैसे देखना है, उस वेरिएबल को न्यूमरेटर में शिफ्ट करके देखना है, डिनोमिनेटर में पावर नहीं देखनी है उसकी, ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। अगर जो हम इस वेरिएबल को न्यूमरेटर में लेकर जाएं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपको मालूम है 1/x को लिखा जा सकता है x की पावर -1। ठीक है, अगर जैसे मान लो 1/x स्क्वायर दिया होता तो इसको हम क्या लिखते हैं, x की पावर -2। 1/x क्यूब दिया हो तो x की पावर -3। तो हमें क्या करना है, पहले जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है, और जब हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तब देखते हैं कि पावर क्या आ जाती है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि पावर क्या आती है, x की पावर -1। अब दोनों टर्म्स में पावर चेक करें, यहाँ पर वेरिएबल की पावर x की पावर है 1, यहाँ पर तो कंडीशन सेटिस्फाइड है क्योंकि 1 होल नंबर है। लेकिन सेकंड टर्म x की पावर -1, ये जो -1 है दैट इज नॉट ए होल नंबर। तो पावर, क्योंकि वेरिएबल की नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, यानी कि होल नंबर्स में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो एक भी टर्म ऐसी आ जाती है कि जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं आती तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल, राइट। अब नेक्स्ट आप देखें, जैसे x प्लस थ्री मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये जो आपका x प्लस थ्री है, x की पावर यहाँ पर क्या है 1, जो नेक्स्ट टर्म है इसमें 3, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो हम x लगा सकते हैं, लेकिन साथ में पावर लगानी पड़ेगी 0 ताकि आपका मल्टीप्लाई हो ये 1 से सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो आप देखें फर्स्ट टर्म में x की पावर है 1, सेकंड टर्म में x की पावर है 0, तो दोनों ही टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट। तो ये आपका पोलिनोमियल हो जाता है। नेक्स्ट आप देखें, आपको लिख कर दे रखा है x की पावर 5, तो यहाँ एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है सिर्फ x की पावर 5, तो सिंगल टर्म है और उस टर्म में वेरिएबल की पावर है 5 यानी होल नंबर में है, तो हमें एक ही टर्म चेक करनी है सिर्फ, तो वो आपका पोलिनोमियल शो कर रहा है क्योंकि पोलिनोमियल की कंडीशन सेटिस्फाइड है यहाँ पर। और इसी तरह से आप एट्थ जो एग्जाम्पल आपको दे रखा है x, इसमें भी देखें सिंगल टर्म है, x की पावर यहाँ पर यानी वेरिएबल की पावर है 1, तो कंडीशन सेटिस्फाइड, होल नंबर है क्योंकि, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल। नाइन्थ एग्जांपल देखें, ये -7 यहाँ पर आपको दे रखा है -7, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल लगाना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, x की पावर 0। तो जब भी आपको कोई कांस्टेंट हम दे रखे हैं यानी वेरिएबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ x की पावर 0 लगा सकते हैं। तो x की पावर 0 लगा दें तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर में आ जाती है क्योंकि 0 एक होल नंबर है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। इसी तरह से 10th में आप देखें ये हाफ है तो हाफ को आप लिख सकते हैं हाफ x की पावर 0, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल हो जाता है। सिमिलरली -2/3, इसमें भी आप x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आप देखें 1 में भी आप लिख सकते हैं x की पावर 0, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये सब जितने भी आपके कांस्टेंट नंबर लिख दिए जाते हैं वो सब आपके पॉलिनोमियल होते हैं। क्यों होते हैं ये पॉलिनोमियल, क्योंकि इनके साथ x की पावर 0 लगा सकते हैं, और x की पावर 0 का मतलब वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में आ जाती है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल हो गए। और लास्ट में आप देखें ये जीरो, ये भी आपका एक कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ आप x की पावर क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर आप देखें कोई भी x की पावर लगा सकते हैं, होल नंबर में कोई भी पावर ले सकते हैं, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये भी आपका होल नंबर्स में लिखा जा सकता है, तो इसलिए इसको भी हम पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो आपको चेक करना होता है क्या हर एक टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में है या नहीं है, और ध्यान दें सिर्फ वेरिएबल की पावर, हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता। तो अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में हर एक टर्म है तो उसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल, राइट। तो आपको पोलिनोमियल समझ में आ गया होगा कि पोलिनोमियल क्या चीज होती है। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिग्री का क्या मतलब होता है, अगर हर एक टर्म में आप चेक करते चले हैं वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी पूरे पोलिनोमियल में चेक करना है, तो वो आपकी हाईएस्ट पावर को हम बोलेंगे वो है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, राइट। तो जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल में देखें, ऊपर मैं लेके जाता हूँ आपको, ये आपने एग्जांपल लिखा है x² + 5x + 3, इसमें आप देखें सभी टर्म में आप देखते हैं x की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल x की पावर 1 या x की पावर 0 मानी जाती है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, उसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2, तो डिग्री यहाँ पर 2 हो गई। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें, लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए, तभी आप डिग्री डिफाइन करेंगे, अदरवाइज डिग्री डिफाइंड नहीं है।
पहले पॉलिनोमियल होगा, उसके बाद डिग्री आपको चेक करनी है। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, राइट। थर्ड में भी आप देखें, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल की पावर यहाँ पर होल नंबर में नहीं आ रही थी, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, राइट। इसी तरह से आप फोर्थ देखें, फोर्थ के अंदर क्या है, इसके अंदर आप डिग्री चेक करें, क्योंकि पॉलिनोमियल है, सबसे पहले पॉलिनोमियल देखना है। तो एक्स क्यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x, ये आप देखते हैं यहाँ पर इस टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर है 3, इस टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर है 1, तो हाईएस्ट पावर है 3, तो पॉलिनोमियल था और हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। यहाँ पर तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, एक्स की पावर -1 आ गया था, तो इसलिए डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को एनडी लिखा हुआ है, ध्यान दें यहाँ पर। एक्स प्लस 3 पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर देखें, एक्स की पावर है 1, यहाँ एक्स कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब एक्स की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर हो गई 1, तो डिग्री इज 1। सिमिलरली यहाँ पर तो एक सिंगल ही टर्म है और उसकी पावर है 5x, वेरिएबल की पावर, तो डिग्री इसकी हो गई 5, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो डिग्री डिफाइंड, एक्स की पावर 5। नेक्स्ट आप देखते हैं एक्स की पावर 1 है, तो डिग्री इज 1। और यहाँ पर ध्यान से देखना आपको, -7 कुछ नहीं है यहाँ पर, तो एक्स की पावर 0 लिखते हैं आप, तो इसलिए डिग्री यहाँ पर क्या होगी, 0। आप सिर्फ एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं लिख सकते, तो इसलिए इसमें डिग्री है 0। तो यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट होंगे उन सब में एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसलिए डिग्री इन सब की होगी 0। तो कांस्टेंट जितने भी हैं वो एक पॉलिनोमियल है, उन सब में डिग्री आपकी आएगी 0। तो 1 भी आपका आप देख रहे हैं कि एक्स की पावर 0 लिखा जा सकता है, तो इसलिए इसकी भी डिग्री 0। अब 0 जो है, क्योंकि इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल तो है, बट इसमें डिग्री आप बता नहीं सकते, क्योंकि हाईएस्ट पावर का कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसलिए डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 0 के लिए आपकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या होती है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को कैसे। सबसे पहले वैसे तो होता है जीरो पॉलिनोमियल, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कि एक जीरो पॉलिनोमियल भी होता है वैसे। तो जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरो पॉलिनोमियल होता है आपका जिसमें आपका सिर्फ 0 लिख दिया जाए। जैसे पॉलिनोमियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल इन x, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं पॉलिनोमियल इन x। और अगर इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम पॉलिनोमियल लिख देते हैं 0, जो हमने ऊपर बताया था आपको, ये पॉलिनोमियल, ये जो लास्ट में आपको बताया ये 0, सिर्फ 0 ये लिख दे, ये एक पॉलिनोमियल है। तो ये जो जीरो पॉलिनोमियल है इसे ही हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जीरो पॉलिनोमियल इज जस्ट px equal to 0, तो दिस इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल, राइट। अब नेक्स्ट आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जितने भी आपके कांस्टेंट है जिनमें डिग्री आपकी 0 होती है, आपको ऊपर बताए थे आपको डिग्री 0 वाले जितने भी आपके ये एग्जाम्पल हैं, ये सब देखें आप, डिग्री 0 वाले 1 -2/3 हाफ -7, ये सब कोई भी आप कांस्टेंट नंबर लिख दें वो उसकी डिग्री 0 होती है। तो डिग्री 0 वाले जितने भी पॉलिनोमियल हैं वो सब आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी यहाँ पर अंदर क्या लिखते हैं, वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। तो एक्स हमें यहाँ पर शो ही नहीं करना, सिर्फ एक कांस्टेंट लिखना है के। यहाँ पर हम के लिख देते हैं, के कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा कोई भी नंबर लिख दें वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, राइट। जैसे पी एक्स आप लिख सकते हैं 3, पी एक्स लिख सकते हैं -1/2, ये सब आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इन सब में डिग्री क्या है, 0। उसके बाद आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री होती है 1, यानी एक्स की, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, वो हम कैसे लिखेंगे, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी पी एक्स इज इक्वल टू, पहले आप हाईएस्ट पावर वाली टर्म लिख देते हैं, यानी एक्स की पावर 1, उसके साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में हो सकता है, यानी कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखें एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई में हो गया, तो हमें हाईएस्ट पावर 1 चाहिए थी, तो पहले हमने हाईएस्ट पावर 1 वाली टर्म लिखी, एक्स की पावर 1 वाली टर्म, और उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में हो सकता है, प्लस उससे कम पावर क्या होगी, यहाँ एक्स की पावर 1 है, उससे कम पावर होगी एक्स की पावर 0, यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो हम एक्स की पावर 0 लिखते नहीं है, तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म लिख दे, इससे कम पावर हो नहीं सकती। तो इसका मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें ज्यादा से ज्यादा यही दो टर्म पॉसिबल है, पहले एक्स वाली टर्म क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म, राइट। एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो हम ए और बी लिखते हैं, ये कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है, ये दे आर एनी रियल नंबर, बट ए आपका 0 नहीं हो सकता, बी 0 हो सकता है, ये हो सकता है कि ये प्रेजेंट ना हो, बी इज 0, बट ए कभी भी 0 नहीं होगा। अगर जो ए 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही खत्म हो जाती है, तो हाईएस्ट पावर फिर आपकी 0 ही रह जाएगी, तो इसलिए डिग्री 1 नहीं रहेगी, तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या करना है,
हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जो नेक्स्ट टर्म है वो आपकी 0 भी हो सकती है और एनी अदर रियल नंबर पॉसिबल, राइट। राइट, तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आपको लिखा है ये 2x+3 आप देख रहे हैं यहाँ पर x की पावर 1 है, साथ में कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई है, सेकंड टर्म आपकी 3 है, तो यानी यहाँ पर a और b दोनों वैल्यू प्रेजेंट है, जिसमें a को हमने ले लिया +2, b को ले लिया +3, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। अब पॉलिनोमियल इन x अगर जो हम लिखते हैं -1/2x, यहाँ पर आप ध्यान से देखें ये पूरी एक सिंगल टर्म है, क्योंकि आपका माइनस से स्टार्ट हो रही है, -1/2 ये डिवाइड हुआ है फिर मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये आपकी एक सिंगल टर्म है, राइट। दूसरी टर्म है ही नहीं, और इस टर्म के अंदर x की पावर 1 है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट टर्म आपको ये दे रखी है, सेकंड टर्म प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इस केस में b की वैल्यू 0 है और a क्या है -½ राइट। तो इसमें भी हाईएस्ट पावर x की 1 है, तो इसलिए आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 होगी। सिमिलरली ये भी आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसमें b की वैल्यू तो है 0 और a की वैल्यू 1। कैसे देख रहे हैं इससे कंपेयर करके कि फर्स्ट टर्म ax वो तो प्रेजेंट है x की पावर 1 वाली, यहाँ पर ये 1 लिखा जा सकता है +0, तो b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 1 है इसके अंदर, राइट। तो ये था आपका लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आप देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जिसमें डिग्री होती है 2, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसमें लिखते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। अब ध्यान दें, हम हमेशा वेरिएबल एक्स ले रहे हैं, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है एक्स ले, एक्स की जगह वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू, कुछ भी कोई भी लेटर आप यूज कर ले यहाँ पर वो वेरिएबल के तौर पर, ठीक है। तो पी एक्स क्या होगा, अब हाईएस्ट पावर 2 चाहिए हमें, तो इसलिए हम पहले एक्स की पावर 2 लिख देते हैं, फिर उससे कम पावर क्या होती है एक्स की पावर 1 लिखेंगे, फिर उससे कम पावर एक्स की पावर 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो और साथ में इन सब जो भी हमने पावर लिखे इनके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो सकता है, वो नंबर हमें पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, तो इसलिए ए बी सी हम साथ में लिखते हैं इनके। तो यानी फर्स्ट टर्म आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म बी एक्स प्लस थर्ड टर्म सी, ये आपके आ गई। और इसमें ध्यान दें ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बस ए आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बी और सी आपका कोई भी इनमें से 0 हो सकता है, तो सिर्फ ए 0 आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों, अगर ए 0 हो गया तो ये आपकी टर्म ही खत्म हो जाएगी 0 से मल्टीप्लाई होकर, और ये खत्म हो गई तो हाईएस्ट पावर 2 नहीं रहेगी, ये हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपकी डिग्री 2 नहीं रहेगी, तो डिग्री 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। इसके आपको एग्जांपल दे रखे हैं, देखो कि इसमें तीनों टर्म प्रेजेंट है, 2x² - 3x + 4, x की पावर 2 है पहले, फिर x की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है। तो अगर जो हम इससे कंपेयर करेंगे इसको, तो इसमें आप देखें a की वैल्यू 2 लिखी हुई है हमने, और b की वैल्यू क्या है, ये -3 विद साइन देखना है, और ऐसी c की वैल्यू क्या है 4, तो इसमें तीनों टर्म्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका पॉलिनोमियल देखो x² - 4, इसमें पहले x की पावर 2 है, यानी कि ये वाली टर्म प्रेजेंट है, फिर x वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है, जो इससे कम पावर यानी x की पावर 1 वाली टर्म इसके अंदर है नहीं, तो कांस्टेंट टर्म आ गई, तो c की वैल्यू है यहाँ पर -4, लेकिन b है नहीं, तो b 0 है, ठीक है, और a की वैल्यू 1, तो यहाँ पर मिडल टर्म प्रेजेंट नहीं है, ये वाली टर्म, राइट। तो भी ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 2 है। इसी तरह से इसमें आप देखें c की वैल्यू 0 दे दी है आपकी, जबकि x² वाली टर्म है, x वाली टर्म है, ये दोनों टर्म है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक। और ऐसे ये x² यहाँ पर b और c दोनों ही 0 है, लेकिन आपका a तो 1 है और a 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी आपके क्वाड्रेटिक हो गई। तो ये आपके क्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल। सिमिलरली आप क्यूबिक पोलिनोमियल के एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है कि जिसमें डिग्री होती है 3, तो डिग्री 3 वाली आप जनरल फॉर्म कैसे लेंगे, पोलिनोमियल इन एक्स, ए एक्स क्यूब, फर्स्ट टर्म हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, तो एक्स क्यूब लिखा, उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में ए एक्स क्यूब, फिर कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई में लोअर पावर, इससे 3 से कम पावर एक्स स्क्वायर, फिर उससे एक कम पावर एक्स की पावर 1 सी हो गया, प्लस फिर कांस्टेंट टर्म डी, और ए 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको पहले बताया। बाकी ए बी सी डी आपके रियल नंबर हैं, बी सी डी आपके 0 पॉसिबल हैं। तो उनके एग्जाम्पल देखें इसके अंदर, ये एग्जाम्पल लिखें, इसमें सारी टर्म्स प्रेजेंट है, जिसमें ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू -9, डी की वैल्यू -2, राइट। सेकंड एग्जांपल आप देखें, सेकंड एग्जांपल के अंदर आपको क्या दे रखा है, -3x² + 2x², तो इसमें x की पावर 3 है, फर्स्ट टर्म प्रेजेंट, x की पावर 2 सेकंड टर्म भी प्रेजेंट है, लेकिन ये दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो सी और डी दोनों की वैल्यू इसमें 0 ले रखी है। और थर्ड एग्जांपल देखें, आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म दे रखी है ए एक्स क्यूब, यानी ए की वैल्यू तो 1 है, एक्स क्यूब इसमें पावर 3 है, लेकिन बाकी सब एब्सेंट, यानी बी सी डी सब 0 है, राइट। तो ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल था। सिमिलरली आप बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर डिग्री होती है 4, डिग्री 4 वाले
जो आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनकी जनरल फॉर्म क्या होगी, सिमिलरली आप लिख सकते हो, पहले हाईएस्ट पावर 4 वाला x की पावर 4 उसके साथ a, फिर x की पावर 3 उसके साथ b लगा देते हैं, फिर x स्क्वायर c, फिर x d और फिर कांस्टेंट टर्म e। a जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी इनमें से जीरो हो सकता है, और सब ये आपके रियल नंबर, कोई भी नंबर लिखें, ठीक है। तो ये आपके बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो इसी तरह से आप जो है डिग्री 5 डिग्री 6 वगैरह ले सकते हैं, लेकिन उनका हम कोई पर्टिकुलर नेम नहीं देते इस लेवल पर, नाइन्थ और 10th क्लास में। उसके बाद ये सब जो हमने क्लासिफिकेशन किया, ये किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बेसिस ऑफ डिग्री पर कैसे किया कि आप देखते हैं, सबसे पहले हमने जीरो पोलिनोमियल वैसे ही बता दिया कि जिसमें जीरो होता है, लेकिन उसके बाद हम डिग्री बता रहे हैं कि, और ये जो जीरो पोलिनोमियल होता है, ध्यान दें इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड है, ठीक। लेकिन जो बाकी के जो है इनमें डिग्री के बेस पर हम देखते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 होती है, और बाई क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 4 होती है। ऐसी और भी आपके डिग्री 5 डिग्री 6 वगैरह ऐसे होते हैं, लेकिन उनका हम पर्टिकुलर नेम अभी नहीं दे रहे हैं। अभी हमने ये डिग्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया, ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और इसी तरह से क्वाड्रोनोमियल, पेंटानोमियल, एक्सोनोमियल वगैरह, और हायर नंबर ऑफ टर्म्स। और होता क्या है इसमें कि जिसमें सिर्फ एक टर्म हो वो मोनोमियल, जिसमें सिर्फ दो टर्म हो बाइनोमियल, जिसमें सिर्फ थ्री टर्म्स हो वो ट्राइनोमियल। ये आपको एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे देखो इसमें सिर्फ एक एक टर्म दे रखी है, पहला एग्जांपल एक्स स्क्वायर, दूसरा आपका 100x की पावर 5, ये भी आपकी एक सिंगल टर्म है। -3 कांस्टेंट टर्म लिख दिया, ये भी आपका मोनोमियल है, राइट। अब बाइनोमियल के एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दो टर्म है, एक एक्स स्क्वायर एक प्लस 5, ऐसे इसमें एक्स की पावर 15 प्लस 2x क्यूब दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, इसलिए ये दोनों बाइनोमियल है। इसमें आप देखें थ्री टर्म्स वाले हैं, 1 2 3, ऐसे इसमें थ्री टर्म्स है, तो ये आपका ट्राइनोमियल है। तो बच्चों ये हमने आज पोलिनोमियल का बेसिक किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।